ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता का 3rd चैप्टर का 17वां वर्ष डिस्कस करेंगे और उसमें बता रहे हैं भगवान की जो भगवान की भक्ति करता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, उसमें क्या गुण होते हैं। तो ये श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः अस्य कार्यं न वेद्यते। भगवान कृष्ण बता रहे हैं इसमें, किंतु जो व्यक्ति आत्मा है, आत्मा में ही आनंद लेता है। अब देखो, आत्मा में कौन आनंद ले सकता है नहीं। सबसे पहली बात है, लोगों को पता ही नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। विश्वास ही नहीं होता है एक्चुअली कि लोग ये विश्वास ही नहीं करते कि हम ये शरीर नहीं है। आधे से ज्यादा इस संसार में लोग तो बस यही समझते कि हम ये शरीर हैं। उनके लिए आत्मा की तो बहुत दूर की बात है समझना। और 75% से भी ज्यादा लोग इस संसार में आत्मा को नहीं मानते, केवल शरीर को ही मानते। तो जो आत्मा में आनंद लेने की बात तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। मतलब पहले ही कंसेप्ट ही, पहले फिलॉसफी, पहला साइंस, स्पिरिचुअलिटी का साइंस में ही प्रॉब्लम उन लोगों के में। तो और इसको कठिन नहीं है समझना, आप देखो। बट समस्या यह है कि लोग इस तरीके से सोचते नहीं, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते अपने बारे में। किसी के बारे में आप थोड़ा डीप नहीं सोचोगे तो सब्जेक्ट मैटर को कहां समझ पाओगे, है कि नहीं। आप देखो, हर व्यक्ति का मृत्यु होता है कि नहीं। हर व्यक्ति का मृत्यु होता है, फिर भी लोग ये समझते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। एक बार महाराज युधिष्ठिर और पांडव लोग, जब उनको वनवास मिला था तो उनको प्यास लगी थी, तो एक तालाब के पास गए। वहां पर एक यक्ष उसको बोलते हैं जिसका शरीर ये ग्रॉस बॉडी से नहीं बना होता, उसका शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। मुझे ये चीजें भी समझना बड़ा कठिन है, इसलिए शास्त्रों को एज इट इज ही समझना पड़ता है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया प्रश्न
कि आप हमें ये बताएं कि इस संसार का सबसे आश्चर्य क्या है, क्या लगता है आपको इस संसार का सबसे आश्चर्य क्या है? तो उन युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि देखो, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम सब देखते हैं कि हमारे दादाओं के दादा भी चले गए, हमारे पिताजी भी चले गए, और हम अपने पड़ोसियों को भी देख रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारा मृत्यु नहीं होगा। ये मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, और हम इसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे। तो लोग इस मैटर पे क्यों नहीं सोचते? और रियलिटी है, आप देखो, बुढ़ापा आता है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, हमें हर चीज पर, इस प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है कि नहीं? जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म की लोग ऐसे संसार में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनको कि पुराने जन्म की घटनाएं याद है। तो ये सारी चीजें क्या प्रूफ करती हैं? ये सारी चीजें प्रैक्टिकल, इसके लिए कोई बहुत तो बुद्धि की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है बस, कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। आप देखो, भगवत गीता 2nd चैप्टर में भगवान ने इसी के बारे में बताया कि आप देखो, ये शरीर बचपन से बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन आत्मा, इसमें हमारा नेचर, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। यहां तक कि शरीर का एक एक पार्ट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन चाहे, है कि नहीं, मस्तिष्क भी ट्रांसप्लांट अभी तो नहीं किया जाता, लेकिन कर भी दिया जाए तब भी इस शरीर का एक एक पार्ट, क्योंकि वो तो ग्रॉस बॉडी है, वो भी ट्रांसप्लांट अगर कर भी दिया जाए तो भी हमारी चेतना नहीं बदलेगी। आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग आता है, उसमें एक हिस्ट्री है किनकी? दक्ष की। तो जब शिव जी का वो अपमान करते हैं दक्ष, तो फिर क्या हो जाता है? दक्ष का सर काट दिया जाता है, और सर उनका बकरे का लगाया जाता है। लेकिन अब देखो, अभी तो ऐसा मॉडर्न साइंस में अभी तक तो ऐसा डेवलपमेंट है नहीं, बट ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन बट फिर भी उस दक्ष का बकरे का शरीर लगा, लेकिन बकरे की कॉन्शियसनेस नहीं आई उसके अंदर। जो दक्ष की कॉन्शियसनेस थी, वही कॉन्शियसनेस उस शरीर के अंदर काम कर रही थी। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि आत्मा की वजह से शरीर चलता है, आत्मा की वजह से चेतना होती है। और जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, तो आत्मा में आनंद तो जब दूसरे स्टेप की बात है, जब व्यक्ति को ये चीजें थोड़ा कन्विंस्ड हो। और ये चीज कन्विंस कब होगी? जब व्यक्ति तपस्या करता है। बगैर तपस्या के व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि हम ये शरीर है, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। बगैर तपस्या के वो समझ ही नहीं पाएगा। और तपस्या के लिए कोई ऐसे नहीं कि जंगल में जाना है, तपस्या के लिए बस थोड़ा सुबह उठना है, अपना जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, यही तपस्या है। इस सब से क्या हुआ? इस सब से हमको ये पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। हमारी रियल आइडेंटिटी हमको पता चलेगी। जब ये रियल आइडेंटिटी पता चलेगी, तब क्या हुआ? तब हमें एक और स्टेप, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तब सेकंड स्टेप भी हमको पता चलेगा, क्या कि हम भगवान के अंश हैं। तब ये लाइन हमारी समझ में आएगी कि आत्मा में ही आनंद लेता है। तो आत्मा में नहीं ले सकता है जिसको कि अपना संबंध पता है भगवान के साथ, और वो भगवान के साथ अपने संबंध को एस्टेब्लिश करने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में ही आनंद ले पाता है। उसको इस संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। हम सभी इस संसार में अभी क्या है? आकर्षित हैं। हम सभी क्या है? अभी भजन क्रिया के लेवल पर ही हैं। हमें अभी अनर्थ निवृत्ति ही चल रही है। हम सबकी अनर्थ निवृत्ति होने में काफी समय लगता है। रेगुलरली जब हम ये साधना करते रहेंगे तो क्या होगा? ये अनर्थ
अनर्थ क्या है कि इस संसार को भोगने की इच्छा, इस संसार में महान बनने की इच्छा, इस संसार में कंट्रोल करने की इच्छा, इस संसार में भगवान बनने की इच्छा, ये सारे क्या है, अनर्थ है। और इन अनर्थों की वजह से ही हम क्या है, अपना समय, करोड़ों जन्मों से इस समय को बर्बाद करते आ रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं, बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाते इस सारी चीजों को। तो जब भगवान के संबंध में वो जब व्यक्ति रहता है तो फिर वो उसको वो आनंद मिलता है, और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि असली कर्तव्य तो क्या है, भगवान की सेवा करना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसा व्यक्ति कहलाता है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो कि हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाता है। एक बार हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, और बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया था हमने एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में, कि कैसे एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में आप देखो, घंटों घंटों पूरा दिन भर रात भर बातें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता उनको। ये उसी की बात हो रही है जिसमें व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है। ऑल्दो वो भौतिक भौतिक अफेयर है, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, थोड़ा साथ में रहते हैं, क्योंकि वो तो भौतिक शरीर से आकर्षित होके ऐसा हो रहा है। आप सोचो, जब भगवान कृष्ण से कोई व्यक्ति आकर्षित होगा, जब इस भौतिक संसार में एक साधारण मनुष्य और स्त्री एक दूसरे से आकर्षित होके इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? तो जब भगवान से कोई व्यक्ति आकर्षित होगा तो फिर तो उस आनंद की बात हो रही है। ऐसे सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति क्या होगा, और उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं रह जाता करने के लिए, क्योंकि जो करना था इस मनुष्य शरीर में, जो करना था, जो कर्तव्य था, वो उसने अचीव कर लिया है और उसी को वो कर रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। अब देखो, कोई व्यक्ति संतुष्ट कब रह सकता है? कोई व्यक्ति संतुष्ट तब रह पाता है जब उसके जीवन में कोई कमी न रहे, जब ये वो सेटिस्फाइड हो जाए कि मुझे और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इस संसार में, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, फिर भी क्या होता है, दिल मांगे मोर, है ना? क्या रहता है उनके हृदय में? और जो बहुत पैसे वाला है वो उसको उसके पास आप जाओगे तो उसको क्या बोलेगा, और थोड़ा और पैसा कमाना है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब उसके जीवन में कुछ और कमी है। और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखो, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो भी क्या सोच रहे हैं, और अपना बिजनेस बढ़ाएं। इस देश में फैल गया तो पूरे संसार में फैला। तब तक जीवन खत्म हो जाता है कि नहीं? लेकिन असली असली चीज क्या है कि वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखे। ये कमी उनके जीवन में रह गई। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करना सीख जाता है वो पूर्णतया वो संतुष्ट रहता है। आप जैसे देखो, कितने उदाहरण मैंने आपको पिछले समय में बताए। माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल आपको दिया। क्या कुछ भी नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं थे वो माधवेंद्रपुरी। कोई देता था तो खा लेते थे, और भगवान ऐसे उनके जीवन में इंटरफियर करते थे। एक एक बार नहीं, तीन तीन बार उनसे सेवा लेने के लिए माधवेंद्रपुरी के पास भगवान कृष्ण आए। और श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में हमने बताया था, हमेशा भगवान के नामों का जप करते रहते थे, लेकिन उनको नहीं किया जा सकता है। हम नहीं कर सकते ऐसे। हमारे लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया उतने में ही हमको करना चाहिए। अगर उनकी नकल करने लगेंगे तो ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। उदाहरण भी दिया था हमने।
प्रैक्टिकल उदाहरण, श्रील प्रभुपाद, आज जो ज्यादा समय नहीं हुआ, आज से 30-40 साल पहले की बात है बस है नहीं? तो संतुष्ट व्यक्ति कौन रह सकता है? जिसके जीवन में कोई कमी न रही हो। तो कमी किस चीज की रह जाती है? प्रेम की। इस संसार में व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? प्रेम ढूंढ रहा है। आप देखो, हर व्यक्ति, हर, अगर इसका प्रूफ क्या है? अगर आपसे कोई प्रेम से बातें करे तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? है कि? और कोई थोड़ा सा रूडली आपसे बिहेव करे या फिर थोड़ा तो वो व्यक्ति बुरा लगने लगता है। इसका मतलब क्या है? हम प्रेम ही ढूंढ रहे हैं इस संसार में। बट समस्या ये है कि प्रेम ढूंढ तो रहे हैं, बट गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, गलत लोगों के साथ ढूंढ रहे हैं। जैसे मछली मछली को पानी से बाहर निकाल के उससे कुछ भी दो, पैसा, शराब, है कि नहीं, कुछ भी खाने को दो उसको, लेकिन वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसे ये वाला प्रेम चाहिए नहीं। उसे पानी में छोड़ दो, वो वहां पर खुश रहेगी। उसी तरीके से हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान से प्रेम करना, भगवान से सेवा करना हमारा स्वभाव है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है हमारी। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इस जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण का दास। गोपिर भक्त पद कमल्यो दास दासानुदास। ये हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। तो इस रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में रहते हुए जब हम भगवान की भक्ति करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा? तब हमारे जीवन में कोई असंतुष्टि नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में हम सेल्फ रियलाइज्ड कहलाते हैं। ये स्टेज है सेल्फ रियलाइजेशन की, और ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता करने के लिए, और ऐसी स्थिति में वो इस संसार के किसी भी कार्य से, भौतिक कार्य से वो प्रभावित नहीं हो पाता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है, और जैसे ही इस हृदय में से काम रूपी इच्छाएं इस हरे कृष्ण महामंत्र से धुल जाती हैं, और उसके लिए हमको तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, है कि नहीं? जिस तरीके से बच्चा, एक छोटा बच्चा अपनी, जब उसके भूख लगती है तो रोता है ना, आप देखो, माँ के लिए असहाय होकर रोता है। उस असहाय अवस्था में जैसे अजामिल ने भगवान नारायण के लिए असहाय अवस्था में भगवान का नाम पुकारा था, तो देव विष्णु दूत आए थे। ऐसी असहाय अवस्था में जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, तब हमारा हृदय बहुत जल्दी, शीघ्रता से क्या होगा? शुद्ध होता जाएगा। और फिर हम क्या होगा? फिर वो जो भगवान के साथ हमारा संबंध जो भूले हुए हैं, वो रिवाइव होगा, रीएस्टेब्लिश होएगा भगवत कृपा से। और उस स्थिति में हम भगवान देखेंगे, अपने अपने दम पर नहीं, भगवान और उनके भक्तों की कृपा से, हमारे प्रयास से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर क्या हुआ? हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो सकता है। कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके लिए सारे कार्य क्या है? आध्यात्मिक बन चुके हैं, उसके लिए कोई भौतिक कार्य है ही नहीं क्योंकि वो भगवान की सेवा और भगवान के प्रेम के बगैर रह नहीं पाता, और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। कहने का मतलब है कि वो अपनी इंद्रियों की दृष्टि के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के, जो सुबह प्रभु जी शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं ना, उस जो चौथा शिक्षाष्टकम है, इसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं?
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादु भक्तिर्हेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। आप देखो इस संसार में लोग इन्हीं चीजों से आकर्षित होते हैं। किससे? पैसे से। न धनम न जनम, जन्म मतलब प्रसिद्धि, न सुंदरी मतलब स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री दोनों के लिए एक दूसरे का काम है, ये नहीं कि केवल स्त्री। और कविता में इससे भी ऊपर जब व्यक्ति उठता है तो कविता फॉलोअर्स उसके। न जन्म, जन्म मतलब फॉलोअर्स। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, लोग आप देखो लोग आपकी बड़ाई करने लगे तो वो लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? तो इन सब से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है तब क्या होता है, तब वो जो पहला स्टेटमेंट जो बोला था ये वाला बात, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, ये है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। और ऐसा सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति देखो यहाँ पे ये दिखा हुआ है, वो हृदय में हमेशा भगवान का चिंतन करता है, हमेशा भगवान को देखता है, हमेशा इवन हर जीवात्मा में भगवान को देख पाता है। ऐसे व्यक्ति हम बन सकते हैं, बस हमें थोड़े से प्रयास की जरूरत है, कंटिन्यूअस। तो हम वो ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आपका बहुत, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।